हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट ऑफ योर चैप्टर 9, जो कि है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर अपने एक्सरसाइज 9A, 9B एंड 9C ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इनके अंदर मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ, सभी फॉर्मूलेज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो आप चैप्टर असेसमेंट देख रहे हैं, इसका मतलब मैं होप करता हूँ कि आपने जो इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देख लिए हैं और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन दूंगा, कुछ भी जो फॉर्मूले वगैरह समझाऊंगा नहीं। तो देखिए, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिए 1 के अंदर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर इज। तो अगर आपने देखिए वीडियोस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम फॉर फर्स्ट ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगा, वो भी किसके इक्वल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के। इट मीन्स 500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 इंटू 5 25। सो ₹25 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है क्या? प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं रहता। तो यहां पर आपके पास आएगा डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर आपका प्रिंसिपल वही का वही रहता है। इफ इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली देन फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू पावर n। वी टेक n की जगह हम क्या लेते हैं, n को। देखिए, जब भी आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है, फॉर द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका n जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2n। और r क्या हो जाती है, ये हो जाती है r बाय 2। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो पहले साल का जो आपका प्रिंसिपल था उसके बाद में जो आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, ये इसका क्या होता है, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। लेकिन इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल हमेशा ये एक ही रहता है। ठीक है, एंड फाइनली बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, ए एंड बी प्रोवाइड्स अ लोन फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 सालों के लिए दिया एट द रेट ऑफ 7%। ए लैंड्स एट द सिंपल इंटरेस्ट, बी एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हु अर्न्स मोर, कौन ज्यादा अर्न कर रहा है? तो अगर अपने बात करें ए की, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर ए, ठीक है, ये दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, लेट प्रिंसिपल पी इज 100। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 100। 100 इज द प्रिंसिपल, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, PRT बाय 100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, टाइम है 2 ईयर्स। 100 से 100 कैंसिल, 7 इंटू 2 14। ठीक है, तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना कमाया ए ने, 14। और बात करें बी के लिए, इंटरेस्ट फॉर बी, सो ही इज अर्निंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो यहां पर अगर अपने बात करें, यहां से अपने फाइंड आउट करते हैं अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर अपने पहले लिखते हैं अमाउंट। तो यहां पर देखिए अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर T या फिर N। तो यहां से देखिए P है आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे 100 प्लस 7 107। सो 100 इंटू 107 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 2। तो रेज टू पावर 2 का मतलब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 इंटू 107 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 107 डिवाइड बाय 100। सो 100 से 100 कैंसिल, 107 इंटू 107
एंड डिवाइड बाय 100। तो 107 इंटू 7, देखिए 100 के नज़दीक किसी भी नंबर का आपको यहाँ पर स्क्वायर करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 107 प्लस 7 और स्लैश 7 का स्क्वायर। तो 7 प्लस 7 14, 114 एंड 49, ठीक है। तो यहाँ पर 114 49 डिवाइड बाय 100, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो डिवाइड में 100, तो डेसिमल मूव करता है लेफ्ट में 2 प्लेसेस, तो यहाँ पर 114.49, ये तो आ गई अमाउंट। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 114.49 माइनस 100, तो यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट आ गया 14.49, और ये कमाया किसने, बी ने, ठीक है। ठीक है, बी का इंटरेस्ट यहाँ पर क्या 14.49, और वहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या करने किया इसने, ₹14। तो यहाँ पर बी ने जो है वो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा कमाया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। तो देखिए सिंपल एक बी लिखने के लिए हमें इतना यहाँ पर सोल्यूशन करना पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स है कि सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल फॉर एंटायर लोन पीरियड, ये ट्रू है ना। तो क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर, लेकिन इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका प्रिंसिपल होता है वो पहले का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करके फिर बनता है, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर द सेम फॉर फर्स्ट ईयर। ये मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की, in calculating the number of days for charging simple interest, the day on which money is borrowed as well as the day which money is returned both are included, false, दोनों included नहीं होते। एक आपका जो डे जिस दिन उसने बोरो की वो included होता है, उसके नेक्स्ट वाला included नहीं होता। If the interest if payable half yearly, interest is payable half yearly, then the formula A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to power n, we take 2R for R, ये आपका फॉल्स है, हम लेते हैं R by 2, ठीक है। 2n किसके लिए लेते हैं, 2n लेते हैं n के लिए, है ना। जो टाइम होता है वो डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है आपकी हाफ। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 फॉर 15 मंथ एट द रेट ऑफ 12% इज 1440। ये देख के आपको पता लग रहा है कि ये फॉल्स है, ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए ट्राई करेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 800 मल्टीप्लाई बाय 15 मंथ, इसको कन्वर्ट करते हैं ईयर में, डिवाइड करेंगे 12 से, 15 बाई 12 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 एंड डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 8 इंटू 15 होता है 120, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको बोल रहा है 1440, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, जो कि था आपका ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसे अपने बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। If the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is 1200, यहाँ पर आपको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट जो कि है 1200, उसके बाद आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 5%, उसके बाद गिवन है आपको टाइम विच इज 3 years, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब पहले आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहां से अपने फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहां से देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1200, प्रिंसिपल है आपका फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है आपका 3 years एंड डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1200 मल्टीप्लाई बाई 100 इज डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू P। 5 से कट करते देखिए, पहले इसको 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये गया 400 पे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 80 इंटू 100। तो यहाँ से आपका जो प्रिंसिपल है P, ये आपके पास आ गया ₹8000, ठीक है।
सॉरी, तो प्रिंसिपल आपके पास आ गया 8000। अब आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले अपने फाइंड करते हैं अमाउंट। तो यहां पर अपन लिख देंगे फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का ए का फॉर्मूला आपके पास होता है प्रिंसिपल पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू पावर टी। प्रिंसिपल अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% डिवाइड बाय 100 रेस टू पावर, टाइम है आपके पास 3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8000 एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा 100 प्लस 5 105 डिवाइड बाय 100 एंड रेस टू पावर 3। तो यहाँ से देखिए कट करते हैं 5 के टेबल से, 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 5 टू जा 10, 20। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 8000 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 रेस टू पावर 3। अब रेस टू पावर 3 है, मतलब इसको अपने को लिखना है 3 टाइम्स। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इज डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20 एंड डिवाइड बाय 20। तो पहले अपने इसको 20 से कट करते हैं, 21 जा 20, 24 जा 80, ये गया 400 टाइम्स, 21 जा 20, ये गया 20 टाइम्स, और 21 जा 20। फाइनली आपके पास आया यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 एंड मल्टीप्लाई बाय 21। तो इसको जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 21 इंटू 21 होता है 441 एंड मल्टीप्लाई बाय 21, तो 441 मल्टीप्लाई बाय 288। ठीक है, तो यहाँ से 1 4 प्लस 2 6 8 प्लस 4 12 कैरी 1, सो 9000। तो अमाउंट यहाँ पर आपके पास हो गया ₹9261। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपके पास 9261, प्रिंसिपल है आपके पास 8000, माइनस करने पर आ गया आपके पास ₹1261 एंड दिस इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। यहां पर अपने लिख देंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आपको नहीं पता, टाइम दे दिया एंड आपको दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम इज 150, द सम इज, आपको वो सम बताना है। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 9C के अंदर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एज्यूम करना पड़ेगा लेट द प्रिंसिपल P इज 100। प्रिंसिपल 100 है, तो अपने पहले फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज PRT बाय 100, प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम है आपके पास 2 ईयर्स एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आ गया 25। नेक्स्ट अपने फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले फाइंड आउट करेंगे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू पावर T। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने माना हुआ है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 बाय 2, सो 1 प्लस 25 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड रेस टू पावर T, टाइम आपके पास 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहां से देखिए 100 इंटू 2 इंटू 200 200 अपने यहाँ पर लेंगे एलसीएम 200 प्लस 25 225 डिवाइड बाय 200 रेस टू पावर 2। तो इसको देखिए अपने कट करते हैं, कट करेंगे इसको 25 के टेबल से। तो 25 9 जा 225 एंड 25 8 जा होता है 200, तो 9 बाई 8 की पावर 2। तो यहाँ पर 100 इंटू 9 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 8, 9 इंटू 9 होता है आपके पास 81। ठीक है, सो 8100 डिवाइड बाई 64। ठीक है, इसको अपने या फिर इसको अपने कर लेते हैं, पहले कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करते हैं इसको, देखिए 2 के टेबल से या फिर 4 के टेबल से कट करते हैं, ये जाएगा 25 टाइम्स, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स।
ठीक है, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 22, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20। सो 2025 इज डिवाइड बाय 2 इंटू 8 60। अब यहां से देखिए ये हमारे पास आई अमाउंट, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास देखिए हो गया 2025 डिवाइड बाय 16, प्रिंसिपल आपके पास है यहाँ पर 100। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 16 इंटू 100 1600। सो 2025 माइनस 1600 इज डिवाइड बाय 16। तो ये हो गया आपके पास देखिए 425 एंड डिवाइड बाय 16। तो ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां से देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 150। तो यहां से अपने देखिए यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं डिफरेंस है आपके पास देखिए 425 डिवाइड बाय 16 माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट किया था 25, ठीक है, इज इक्वल टू 150। या फिर इसको अपने एक बार रहने देते हैं। ठीक है, यहां से देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 425 माइनस 25 इंटू 16। तो 25 इंटू 16 करेंगे तो आपके पास आएगा 425 माइनस 400 एंड डिवाइड बाय 16। तो 25 अपॉन 16, ठीक है। तो अब यहां से देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 25 अपॉन 16 इज 150। सो द वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 1 हो जाएगी 150 मल्टीप्लाई बाय 16 बाय 25। और आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल जो कि है 100। सो 100 की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, ठीक है, एंड 16 इंटू 6 ये होता है आपके पास 96 इंटू 100। तो ये आपके पास हो गया ₹9600, ठीक है। अपने चेक करें अगर ऑप्शन को, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास आ रहा है डी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन दिखने में छोटे लग रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। इफ अमाउंट इज 2 होल 1/4 टाइम्स द सम आफ्टर 2 years, ठीक है। तो अगर अपने बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट ए इज, इसको अपने कर लेते कन्वर्ट, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। टाइम आपको गिवन है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और लेट प्रिंसिपल को अपने मान लिया पी का पी, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर t। अमाउंट की जगह पुट करेंगे 9/4 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है डिवाइड बाय 100 एंड टाइम आपके पास है यहाँ पर 2 years, ठीक है। p को भेज देंगे डिवाइड में, p से p हो जाएगा कैंसल और बचेगा आपके पास देखिए 9/4 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर 2। अब यहां से आपको फाइंड आउट करना है r। अब r फाइंड आउट करने के लिए ये स्क्वायर हटनी चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए आपने लेंगे स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का देखिए स्क्वायर रूट होता है आपके पास 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और इनका स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, मतलब 1 प्लस r बाय 100। ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस का। सो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू r बाय 100। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू r बाय 100। 3 माइनस 2 होता है 1, तो 1/2
इज इक्वल टू आर बाई 100 को भेजेंगे उधर तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 100/2 इज इक्वल टू आर, और आर आपके पास हो गया 50% स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें क्वेश्चन 5 की, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। सिमिलर क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज 9B या 9C के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर अपने बात करें, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है टाइम। ठीक है, गिवन है आपको 1800, ये है आपका प्रिंसिपल। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको लिख लेना है कि आपको गिवन क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अमाउंट आपको गिवन है 2178, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10%, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर्मूला होता है अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर टी। अमाउंट की जगह पुट करते हैं 2178 इज डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, प्रिंसिपल पी जो आपके पास है 1800 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाय 100 एंड रेज टू पावर टी। तो इस केस के अंदर देखिए आपको जब भी टाइम फाइंड आउट करना हो वो किसी ना किसी की पावर बनती है। 1800 को भेजेंगे डिवाइड में, सो 2178 इज डिवाइड बाय 1800 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे 100 + 10 110 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टी। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, कट करते हैं। देखिए इसको कट करेंगे अपने इसको 4 के टेबल से, 4 5 जा 20, माइनस करने पर 1 and 7 17, 4 4 जा 16, कैरी 1 18 नहीं कट होगा। ठीक है, इसको कट करते हैं 2 के टेबल से। देखिए 2 1 जा 2 0 10 1 and 17, 2 6 जा 2 8 जा 16, माइनस करने पर 1 and 18 9 जा 18, इसको कट करेंगे ये जाएगा 900। अब इसको कट करते देखिए 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, माइनस करने पर 1 and 18 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। उसके बाद 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, और फाइनली आपके पास यहाँ पर कटअप करने के बाद में ये आया 121 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर टी। तो अगर आपको ध्यान होगा अपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर इतने क्वेश्चन किए हैं, चैप्टर 9 के अंदर इतने क्वेश्चन किए हैं। 121 किसकी स्क्वायर होती है? होती है 11 की, और 100 किसकी होती है? होती है 10 की। ठीक है, तो यह हो गया आपका 11/10 रेज टू पावर टी। अब आपको पता है जब भी बेस सेम हो और इक्वल टू का साइन हो उस केस के अंदर टाइम टी इज इक्वल टू 2 हो जाता है, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इसी के स्टूडेंट्स अगर अपने बात करें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 2 ईयर्स इज 328। अब यहां पर आपको दे दिया, क्या दे दिया? यहां पर आपको दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि है आपके पास ₹328। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दी जो कि है आपके पास 5%। उसके बाद आपको गिवन है टाइम जो कि है आपके पास 2 ईयर्स। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द सम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर प्रिंसिपल। तो अगर अपने बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर T माइनस P। ठीक है, तो P को अपने ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 + R/100 रेज टू पावर T माइनस 1। तो यहां से देखिए अगर अपने बात करें वैल्यू पुट कर देंगे प्रिंसिपल अपने को फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 328। उसके बाद अगर अपने बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5/100 रेज टू पावर टाइम है 2 ईयर्स 2 एंड -1। ठीक है, तो अब इस केस में इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए P इंटू एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर ये आपके पास हो जाएगा 105/100। तो इसे अपने लिख लेंगे, देखिए
105 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से अपने लेंगे देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे देखिए p इंटू आपके पास आ जाएगा 100 स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 100 स्क्वायर 105 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां से देखिए ये पुट करेंगे, सबसे पहले तो अपने इसको यहां पर लिखते हैं 328 इज इक्वल टू पी इंटू, तो देखिए ए प्लस बी 105 प्लस 100 ए माइनस बी 105 माइनस 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस सब टर्म्स को अपने भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो p इज इक्वल टू 328, p इज इक्वल टू 328 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसे अपने लिख लेंगे 100 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 105 इन प्लस 100, ये हो जाएगा 205 मल्टीप्लाई बाय 105 माइनस 100, ये हो गया आपके पास 5। तो 5 के टेबल से कट करते हैं, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये गया 20 टाइम्स। अगेन 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 4 जा होता है आपके पास 20, 5 1 जा 5 और ये गया आपका 4 टाइम्स। 41 से कट करेंगे, 41 जा 41 और ये गया आपका 8 टाइम्स। और फाइनली आपके पास जो प्रिंसिपल बचा p इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इंटू 100, तो 8 इंटू 4 होता है 32। सो ₹3200 इज योर प्रिंसिपल। अब ये आंसर नहीं है, देखिए इतनी अपने ने राम कथा करी है लेकिन अपने पास ये आंसर नहीं आया है। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, सेम पीरियड ऑफ टाइम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही PRT बाई 100, प्रिंसिपल है 3200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 2 ईयर्स, डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 इंटू 2 होता है 10, तो ये हो गया ₹320। ये इस आंसर के लिए अपने ने इतना जो है यहाँ पर पोथा लिखा है एंड दिस इज योर आंसर। तो अगर अपने बात करें यहाँ पर 320 जो कि है आपका ऑप्शन ए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने में छोटे हैं लेकिन इसके आंसर जो है वो बहुत बड़े हैं। तो इसीलिए अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कि लग रहा है कि यस सर की तो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुधीर बोरोड 16,000 फ्रॉम अशोक एट 10% इंटरेस्ट फॉर 1.5 year. After 2 years, when Sudhir was to clear the debt, Ashok insisted Sudhir to pay him compound interest compounded half yearly. How much more must Sudhir pay? तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या कह रहा है, इसने ये अमाउंट लिया इतने टाइम के लिए, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो 2 साल के बाद में जो अशोक है वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट की जगह मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, क्योंकि 6 महीने का तूने वैसे ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सिंपल इंटरेस्ट में पे करता तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा पे करना पड़ता। ठीक है, तो सिंपली अपने यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट जो है रेट है 2 इंटू 12 प्लस 3/2 हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल है आपके पास 16,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 16 इंटू 3 होता है आपके पास 48, तो ये आपके पास हो गया 4,800। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपने बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि ये है आपका हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है डिवाइड बाय 2, ये हो जाती है R/2। इट मीन्स ये आपके पास 3/2 एंड ये हो जाएगी इसके भी डिवाइड में 2, इट मीन्स 3/4। सॉरी ये टाइम है ना,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो 10/2 ये हो गई 5%। टाइम जो t है ये हो जाता है आपके पास 2t, तो मतलब 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3। ठीक है, अब कर देते हैं इसको सॉल्व, फाइंड आउट करते हैं अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू p × 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। प्रिंसिपल p आपके पास है 16,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 5/100 रेज़ टू पावर t जो है आपके पास 3। ठीक है, तो यहाँ से अपने इसको कर देते हैं, देखिए सॉल्व। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लेंगे 100 + 5, ये हो गया 105 डिवाइड बाय 100 एंड रेज़ टू पावर 3। कट करते हैं 5 के टेबल से, 21/20। ठीक है, रेज़ टू पावर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 एंड मल्टीप्लाई बाय 21/20। ठीक है, 20 से देखिए कट करते हैं, 28 जा होता है आपके पास 160, ये हो गया 8,000। 21 जा 20, 20 आपका 4 जा होता है 80, तो 400 एंड 21 जा 20 और ये गया आपका 20 टाइम्स। ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स, यहाँ पर कहीं पर गड़बड़ की है, ओ सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 800, ये आपके पास हो जाएगा 40 और ये आपके पास हो जाएगा 2। और फाइनली अगर अपने बात करें 2 × 21 × 21 × 21, अब 21 × 21 × 21 हाल ही में अभी एक क्वेश्चन में अपने ने किया था, जो कि आपका क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो 21 × 21 × 21 ये आपके पास आया था 9,261। तो देखिए मेरा आलस कितना ज़्यादा है कि दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, तो मैं इतना पीछे चला गया। तो ये आपके पास हो गया 2 × 9,261, मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 2, 2 × 6 12 कैरी 1, 2 × 2 4 + 1 5, 2 × 9 ये हो गया 18। सो रुपीज़ 18,522 ये तो आया अमाउंट। अब आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 18,522 माइनस 16,000, तो माइनस करने पर ये आपके पास आ गया 2,522। अब ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको बताना है इसका डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, डिवाइड में 2 भी था, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा होता है 16, 8 × 3 24। सो रुपीज़ 2,400 यहाँ पर आपके पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2,400। अब आपको बताना है हाउ मच ही नीड टू पे मोर। ठीक है, तो आपने लिख देते हैं अमाउंट ही नीड टू पे मोर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2,522 माइनस 2,400, माइनस करने पर ये आपके पास आ गया 122 रुपीज़। इतने रुपए उसको जो है ना ज़्यादा देने पड़ेंगे। देख लो 122 रुपये के लिए उसने इतनी मेहनत करवा दी अपने से। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए बॉय इंक्रीजेज द रेट ऑफ 3% ओवर द प्रीवियस ईयर हाइट, मतलब उसकी जो हाइट है हर साल कितनी बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है। तो 3% बढ़ रही है उस केस के अंदर सिंपली अपने को प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का लगता है। अगर ये बोलता कि कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उस केस के अंदर अपने साइन लगा देते हैं माइनस का। इफ द प्रेजेंट हाइट इज 150, व्हाट वाज हिज हाइट आफ्टर 2 years, तो वॉज तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा व्हाट विल हिज हाइट आफ्टर 2 years। तो अगर अपने बात करें हाइट ऑफ बॉय आफ्टर 2 years, ठीक है, तो आफ्टर 2 years यहां पर P मतलब प्रेजेंट जो हाइट है 1 प्लस कितनी रेट से बढ़ रही है डिवाइड बाय 100 और कितने टाइम बाद बतानी है T। ठीक है, तो P आपके पास है प्रेजेंट 150 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3/100 रेज टू पावर 2 years बाद आपको बतानी है। ठीक है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय, तो
तो यहाँ पे देखिए 103 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 103 अपॉन 100, ठीक है। तो सिंपली अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब 103 इंटू 103 अपने ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे करते हैं, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले देखिए इसको आपको क्या करना है, 103 प्लस 3 स्लैश 3 का स्क्वायर, 103 प्लस 3 106, 3 का स्क्वायर 9, 09 सॉरी 9 नहीं 09, सो 10609। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 0 से 0 कट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, ठीक है। 15 ये 100 आपका है 6, तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई बाय ये अपने रिपीट कर देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, और कर देंगे ऐड। 4 प्लस 9 13 कैरी 1, 3 प्लस 6 9 5 एंड 1, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 159135 इज डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 100 इंटू 10 1000। तो यहाँ से देखिए आपका जो डेसिमल है मूव करेगा लेफ्ट में 3 प्लेसेस, सो 159.135 और यूनिट आपके पास आ जाएगी सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सारा खेल है आपकी कैलकुलेशन का। फॉर्मूले में आपको क्या वैल्यू पुट करनी है ये समझ में आ गया, कैलकुलेशन क्या करनी है ये समझ में आ गया, तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइनली वी हैव रीच्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर असेसमेंट। दिस इज द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। कहते हैं ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इजी होगा, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपके लाइक से सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द जो है आपका ये जो एक बुक है कंप्लीट करने की, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चैप्टर असेसमेंट भी करेंगे, मेंटल मैथ्स भी करेंगे, यहाँ तक कि जो पीरियोडिकल असेसमेंट है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आपका सपोर्ट मैंडेटरी है, आप सपोर्ट करेंगे तभी ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, आपके सपोर्ट बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम that becomes 729 upon 625 times of itself. Let the amount is 729 upon 625 into p, मतलब जो प्रिंसिपल p था उसका कितना हो गया 729 upon 625 टाइम्स, ठीक है, इन 2 years। टाइम आपको दे दिया 2 years और कंपाउंडेड एनुअली है। अब आपको फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट। तो यहां से अगर आप देखेंगे क्या देखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड रेज टू पावर टी, ठीक है। प्रिंसिपल पी रहेगा, अमाउंट 729 अपॉन 625 एंड मल्टीप्लाई बाय पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है और टाइम की जगह लगा देते हैं 2, पी को भेज देंगे डिवाइड में, ये आपका हो जाएगा देखिए P से P कैंसल और बचेगा 729 अपॉन 625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 एंड रेज टू पावर 2। अब इस केस के अंदर देखिए ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेना अपने ऑलरेडी चैप्टर 6 के अंदर सीख चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, और लेंगे कहाँ, दोनों साइड, बोथ साइड्स। अब इस केस के अंदर आप देखेंगे मेरा जो सबसे फेवरेट जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 729 पेयर्स बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हम लेंगे 2 इंटू 2 4, माइनस करने पर आपके पास आया 3, ऊपर से आता है पूरा पेयर मतलब 29। अब 2 प्लस 2 हो गया 4। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो देखिए ओनली 2 पॉसिबिलिटीज इज देयर, या तो मैं 43 इंटू 3 करूं तब आपके पास 9 आता है, या फिर मैं करूं 47 इंटू 7। अब 43 इंटू 3 करने पर बहुत ज़्यादा छोटा नंबर आएगा, तो मैं ट्राई करूंगा 47 इंटू 7। तो 47 इंटू 7 करने पर 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा आपके पास होता है 20
8, 28 + 4 32, तो ये आपके पास हो गया 329। तो यहाँ पर आपके पास 729 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो आपके पास हो गया 27। इसी तरह जब आप 625 का फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 25, और इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा 1 + r/100। तो यहाँ से देखिए 1 जाएगा माइनस में, तो 27/25 - 1 = r/100। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 27 - 25/25 = r/100। तो 27 - 25 ये आपके पास हो गया 2/25 और r/100। तो यहाँ से देखिए 100 को अपने भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो r = 2 × 100 एंड डिवाइड बाय 25। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, और फाइनली आपके पास आया r = 2 × 4, जो कि आपके पास 8%। और ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास आंसर। तो 8% आपका है आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश यही करता हूँ आपको जो है इजीएस्ट वे के अंदर मैं समझाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी थोड़ी बहुत मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसे इग्नोर कीजिए, और अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट किसी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।